Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Anjali. Please take a moment to like, share, subscribe to my channel below. So first, before I start the video, I think by the time ये video आएगा, जिस दिन I'm shooting this video, we have actually hit 500 subscribers, and I want to thank each and every one of you who have actually subscribed to my channel and are loving the content that I'm posting. Thank you so much, means a lot to me. थैंक यू. सो आज का वीडियो, जैसे यू हैव रेड बाय द टाइटल, इज प्रोडक्ट एम्प्टीज अप्रैल मंथ एडिशन. आज हम कर रहे हैं अपने अप्रैल के प्रोडक्ट एम्प्टीज. यू नो द ड्रिल. लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मेंशन आर गोना बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई विल शेयर माय रिव्यू विद यू एंड इफ आई वुड से कि आप बाय करो इसे या नहीं करो. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, बट यस, ये काइंड ऑफ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. ऑब्वियसली बॉडी केयर, स्किन केयर है ही है, बट आई थिंक वी हैव सम मेकअप ऑल्सो. सो येस, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दीज विद यू गाइज. ये तो पहले मुझे ऊपर ना बॉडी स्क्रब ही दिख रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद बॉडी केयर फर्स्ट. एक्चुअली मैं हमेशा सेग्रीगेट करती हूँ, बट मैं भूल गई करना सेग्रीगेट. पहले तो मैं कम्फी हो जाऊँ बिकॉज थोड़ा बातें ज़्यादा है आज, एंड मतलब ये सब रिव्यू वीडियोज़ में ऐसे ही होता है ना गाइज. तो एनीवेज, तो पहले मेरे पास है ये सिल्की बॉडी स्क्रब कॉफ़ी वेरिएंट में. दिस इज फ्रॉम मिनीसो. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव come across, if you guys know, Miniso has body care, skin care and everything. But yes, Miniso is a very good brand which has lot of good skincare, body care products also, and their makeup is also really good because I've tried India का Miniso also and बाहर का Miniso also, and everything has worked really nice for me. So basically this is a body scrub and this is not वैसा वाला स्क्रब जैसे कि अगर आपको लग रहा हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी से. इट्स अ वेरी माइल्ड स्क्रबिंग वो. प्लस इसका बेस्ट पार्ट ये है कि दिस इज रियली गुड फॉर योर बैक एक्ने. लाइक इफ यू हैव एनी बम्प्स ऑन योर बैक, any sort of things like you have acne, everything, this can actually help you get rid of that really easily. and ये मैंने 2-3 डब्बे यूज़ कर लिए क्योंकि ये मिनीसो के स्टोर पे इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता और मुझे कॉफ़ी वेरिएंट ही पसंद है. तो इसमें एक और वेरिएंट आता है विच इज़ द रोज़ वन. वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मीठा मीठा लगता है. दिस वन इज़ रियली, मतलब कॉफ़ी वेरिएंट इज़ रियली गुड, बट आई थिंक उस वाले का भी फ़ायदे वही होंगे. ऑब्वियसली बॉडी स्क्रब है, तो मतलब दिस इज़, अगर आप मिनीसो देखो, इसमें स्टिकर भी लगा हुआ है मिनीसो का. अगर आप मिनीसो जाओ और आपको कभी भी बॉडी स्क्रब दिखे तो ट्राई दिस. इफ योर बॉडी एक्ने, स्ट्रॉबेरी लेग, योर बैक एक्ने, यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस एंड आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, देन ट्रस्ट मी, ट्राई दिस वन ऑन माई रिकमेंडेशन. ट्राई दिस वन वंस. जो बॉडी केयर कह लो या स्किन केयर कह लो, बट उसमें मेरे पास एक और प्रोडक्ट है. ये फेसेस कैनेडा का टैन बी गॉन, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्ले मास्क टू रिमूव टैन. इट्स अ डी टैन मास्क. लोगों को पता ही नहीं है कि फेसेस कैनेडा को कोई डी टैन मास्क भी आता है, एंड दिस मास्क रियली वर्क्स. मतलब मैं आपको अपने खुद इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं बीच से आई हूँ, टैन होके मैंने ये मास्क लगाया जब तक मैंने हेयर वॉश कर रही हूँ मैं, ठीक है, और इसने एक्चुअली मेरे सब टैन हट गया लिजिट. मैंने अपने बहुत दोस्तों को ये सजेस्ट करा एंड एवरी वन हैज़ लव्ड दिस. आई डोंट नो फेसेस कैनेडा ने इसको प्रमोट क्यों नहीं करा या लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं पता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छा डी टैन मास्क ढूंढ रहे हो अपने लिए, ट्राई दिस वन. और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, और उसके अलावा इसके अंदर रोज़ वाटर विटामिन ई भी है. मतलब रोज़ वाटर एक्चुअली आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है, जो हम लोग पहले भी बहुत यूज़ करते थे. अब लोग वो, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. हालत देख लो क्या हो चुकी है निकाल के. मेरा बस चले मैं ट्यूब काट के निकालूँ उसको. बट एनी विच वेज आई हैव ऑर्डर्ड दिस एंड दिस इज़ माई 4th-5th बिकॉज मैं बीच पर्सन हूँ और मैं बहुत बीच जाती हूँ, तो ये मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ बिकॉज दिस इज़ रियली गुड. नेक्स्ट मेरे पास हेयर केयर के 2 प्रोडक्ट्स हैं. पहला तो है ये केराटिन हेयर मास्क फ्रॉम स्टाइल अरोमा थेरेपी. It's the Moroccan argan flavor. So basically this one is for colored hair. If you have colored hair like me and you're looking for a very good hair mask to work, I think this is really good. अगर आपने केराटिन करा हुआ, मैंने एक्चुअली पहले केराटिन कराया था, तो that's when मैं ये यूज़ करती थी, बट अब मेरा केराटिन खत्म हो चुका है और मैं अपने आप ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. तो अगर आपने केराटिन करा हुआ और आप एक हेयर मास्क ढूंढ रहे हो तो ये वाला अच्छा है. और एक लॉरियल का आता है बेज बॉटल में. अगर मेरे को उसका लिंक मिला, सो आई link it down in the description box also, but this is really good for colored keratin hair if you are looking for an option. Otherwise मैं जो आजकल हेयर मास्क यूज़ करती हूँ उसकी तो
क्या ही कहें, मेरे बाल इतने अच्छे हो गए उस हेयर मास्क से. आई लव दैट हेयर मास्क. लेट मी नो इफ यू हैव यूज डव का 10-in-1 रिपेयर 10-in-1 मास्क ट्रीटमेंट समथिंग. वो मेरे को आपको मेरे यूट्यूब पे वो मास्क इतना मिलेगा बिकॉज, और वो मेरे घर में इतना मिलेगा क्योंकि मैंने वो इतना यूज़ करा है एंड इट्स अ वेरी गुड मास्क. बट एनी विच वेज मैं उसको अभी लिंक डाल दूंगी. अगर आपके बाल ड्राई, फ्रिजी, ऑयली कुछ भी है, वो मास्क एक मैजिक है, वो जादू है, उसमें जादू है. वो आपके बाल पता नहीं कैसे ठीक कर देता है, कुछ तो करता है. मेरे बाल देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है एंड इतने ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं. ओ माई गॉड, इतने मैनेजेबल है विदाउट सीरम. आई मीन विदाउट सीरम. मेरे को सीरम के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता था भाई, मतलब लिजिट. बट दिस हेयर मास्क इज टू गुड. मैंने पता नहीं बीच में इसको बंद ही क्यों कर दिया था, बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड केराटिन दैट आई गॉट डन. ओके, नेक्स्ट है मेरे पास ये हेयर ग्रोथ सीरम फ्रॉम विश केयर एंड दिस इज अ हेयर सीरम दैट एक्चुअली वर्क्स. इसने मेरे बालों को एक्चुअली, ये देखो, ये मैंने अपने बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी मेंशन करा था. इसने मेरे बालों को एक्चुअली, छोटे छोटे बाल ग्रो होने लग गए हैं. बट यू हैव टू यूज दिस रिलीजियसली. आप इसको रिलीजियसली यूज़ करो एंड यू विल सी रिजल्ट्स. हेयर फॉल कम हो गया, यहाँ पे हेयर ग्रोथ आ गई है. अगर मेरे यहाँ पे देखो, ये पूरा बाल था, अब देखो कितने बाल आ चुके हैं यहाँ पे. मतलब लिजिट दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम. और इनकी सेल भी चलती रहती है, तो आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू शुड बाय इफ यूर, अगर आपको हेयर फॉल एंड यू नो हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ और इन सब की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, देन दिस सीरम इज़ अ मस्ट ट्राई. ये मेरी 4th या 5th बॉटल खत्म हो गई है एंड अब मैं इसको इतना रिलीजियसली यूज़ कर रही हूँ, इतना रिलीजियसली यूज़ कर रही हूँ और मुझे एक्चुअली में रिजल्ट दिख रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी. अगर आप बीच में छोड़ दोगे ना, सब रिजल्ट चले जाएंगे. सो ट्राई टू मेंटेन दिस शेड्यूल कि आप ये लगाओ, सो दैट आपका हेयर फॉल, जो कि बहुत लोगों की दिक्कत है, वो इससे एक्चुअली क्योर हो सकता है. तो ये था तो आप बॉडी केयर और हेयर केयर की कैटेगरी में. अब मेरे पास स्किन केयर में फर्स्ट आई हैव दिस फेस वॉश जो पूरा ख़त्म हो चुका है. दिस वन इज़ मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश. दिस रियली वर्क्स गुड फॉर माई स्किन, बट आई हैव हर्ड कुछ लोगों के रिव्यूज़ कि दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट वर्क रियली गुड विद देम. बेसिकली ये फेस वॉश कम स्क्रबर बोथ है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ these पार्टिकल्स, स्क्रबिंग पार्टिकल्स, जो एक्चुअली एक स्क्रबर का काम करते हैं. प्लस ये एक्चुअली टैन रिमूव करता है. मतलब अगर आप इसे अप्लाई करोगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेंगे कि या देयर इज अ ब्राइटनिंग ऑन योर फेस एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टैन. ये मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है. बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव मिक्स्ड स्किन एंड ड्राई स्किन, उनके साथ इसने कुछ मिसबिहेव करा है. सो आप अपना स्किन टाइप के हिसाब से, इफ़ यू हैव अ नॉर्मल यू नो ऑयली स्किन टाइप, और जस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर जस्ट अ स्क्रबर, मतलब अगर आप इसको फेस वॉश की तरह नहीं देखो और आप इसे एज अ स्क्रबर, जो आप हफ्ते में 1 दिन करना चाहो यूज़ फेस स्क्रबिंग के लिए, एक्सफोलिएशन के लिए, अगर उस तरह से यूज़ करना चाहो तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है मेरे पास द ऑर्डिनरी का क्लेंजर. बेसिकली इट्स अ मेकअप रिमूवर इन अ क्लेंजर फॉर्म. सो इफ़ यू डोंट नो दिस प्रोडक्ट ऑर्डिनरी काफ़ी बड़ा ब्रांड है एंड दिस इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बिकॉज इसका एक ड्रॉप लेके यू जस्ट हैव टू डू इट ऑन योर फेस लाइक व्हेन यू हैव मेकअप ऑन, एंड फिर आप थोड़ा सा पानी लो, उसको और चार्ज अप करो और ये एक्चुअली आपका सारा मेकअप ब्रेक डाउन कर देता है. इवन द मस्कारा, अगर आप वाटर प्रूफ मस्कारा है उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा. मतलब इसके साथ मैं तो डबल क्लेंस करती हूँ वैसे तो, बट अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो दे क्लेम दैट यू शुड नॉट डबल क्लेंस, बट आप मेरी मानो डबल क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इट्स बेटर कि आप ये भी यूज़ करो एंड उसके बाद यू कैन यूज़ मे बी अ टाल और मे बी अ वाइप टू रिमूव एनीथिंग, बट येस डू डबल क्लेंस योर फेस. और द प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मेकअप सब ब्रेक हो जाता है, वाटर प्रूफ मेकअप हो, ट्रांसफर प्रूफ मेकअप हो, जो भी मेकअप हो सब ब्रेक हो जाता है. बट जस्ट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है एंड नाउ आई एम बीन ट्राइंग इसके ही उसमें मैंने, अगर आपने मेरा फॉक्सटेल का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा तो मैंने फॉक्सटेल से हाइड्रेटिंग क्लेंजर मंगाया विच इज़ ऑल्सो वर्किंग द सेम वे लाइक इट डज. इट इज़ अ क्लेंजर ऑल्सो एंड इट इज़ अ मेकअप रिमूवर ऑल्सो. तो दैट इज़ वर्किंग रियली गुड बिकॉज इट इज़ leaving my face really hydrated. It has not dried my face, but अभी still मैंने उसको 1 या 2 बार यूज़ करा है तो उसका मैं रिव्यू अच्छे से नहीं दे पाऊंगी. बट येस इट इज़ वर्किंग नाइस. अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोडक्ट अगर आपका बजट अलाउ करता है सो यू कैन रियली ट्राई दिस. इफ़ यू आर ओके विद स्पेंडिंग सो मच ऑन क्लेंजर यू कैन रियली डेफिनेटली ट्राई दिस वन. ओके, स्किन केयर में नेक्स्ट है मेरे पास 3 सीरम्स और तीनों अलग ही अलग
अपना काम करते हैं, ठीक है। पहले तो है ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम, जो कि एक कल्ट फेवरेट सीरम है। आई डोंट नो, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हो, नाइसिनामाइड इज द सोल्यूशन टू ऑल योर स्किन प्रॉब्लम्स। एंड आई डोंट नो आपने नाइसिनामाइड यूज़ करना स्टार्ट किया नहीं करा। आई हैव बिन रिलीजियसली यूजिंग ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड एंड ये मेरी 8th 9th बॉटल होगी। दिस इज बेसिकली 10% नाइसिनामाइड प्लस जिंक 1%। एंड अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा फॉक्सटेल ने भी 12% नाइसिनामाइड इंट्रोड्यूस करा है। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट, तभी मेरा ये ख़त्म हो चुका है। एंड वुड आई बी रीपर्चेसिंग इट? ऑफ कोर्स येस, बिकॉज मुझे कभी भी मेरी स्किन में ब्रेकआउट, एक्ने आने और मेरे निशान सब जा चुके हैं बिकॉज ऑफ नाइसिनामाइड। एंड ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम से ज़्यादा अच्छा कोई नाइसिनामाइड सीरम नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास डॉट एंड की का हाइलुरोनिक सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम। तो बेसिकली विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम ट्राई करती हूँ। इससे पहले आई हैव ऑब्वियसली यूज हाइलुरोनिक एसिड सीरम, बट आई वाज यूजिंग लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट करके आता है, विच वॉज अ रियली गुड सीरम। उसका मैंने एक और पिंक वर्जन जो ग्लाइको या व्हाटएवर करके था वो भी यूज़ करा हुआ है। एंड फिर मैंने अपने रूटीन से हाइलुरोनिक एसिड ही हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, जो भी था। आई वॉज मोर इन टू विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड पे तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस करा है अपनी लाइफ में। एनी विच वेज, तो मैंने अपना विंटर्स में ये सीरम मंगाया फ्रॉम डॉट एंड की। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रही थी, विच इज़ दिस सीरम एंड हाइलुरोनिक एसिड। क्योंकि माई स्किन इज बिहेविंग, स्किनिंग, डूइंग ऑल दीज थिंग्स वंस आई अप्लाई दिस। मैं ये मेकअप के नीचे भी अप्लाई कर लेती हूँ, मैं ये सुबह भी अप्लाई कर लेती हूँ। इट्स इज, एक तो बॉटल देख, पैकेजिंग इतनी क्यूट है, और अब तो ख़त्म हो गया पूरा। इसकी और 2-3 बॉटल्स मंगा चुकी हूँ, पूरा ख़त्म है। इट्स अ वेरी जेल बेस्ड सीरम, एकदम इंस्टेंट अब्जॉर्ब हो जाता है, फेस एकदम ग्लो करेगा, बहुत अच्छा सीरम है। अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड सीरम सही में चाहिए तो आप ये डॉट एंड की का ज़रूर ट्राई करो। नेक्स्ट इज दिस फॉक्सटेल ओवरनाइट ग्लो मास्क सीरम। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस प्रोडक्ट एमटीज की वीडियो देखी होगी, मैंने इस बार बोला था कि ये प्रोडक्ट मैं शायद नहीं यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट कभी अच्छे से यूज़ ही नहीं करा। तो अब ना क्या हुआ, एक ना फॉक्सटेल की सेल थी और उसमें आई हैड टू ऐड 1 आइटम, और मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट आई हैव टू ऐड, तो मेरा वो ऑफर लग जाता। तो आई थॉट दैट आई जस्ट रीपर्चेज दिस वन, एंड दिस टाइम आई हैव यूज दिस एंड फिनिश दिस। एंड मुझे पता चल गया कि इसका एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है। मतलब अगर आपको अपनी स्किन को रातों रात एकदम चेंज करना है या ग्लोइंग करना है या कुछ करना है, देन यूज़ दिस मास्क। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसको आप लगाओ और इसको ना किसी रूटीन में मत डालो, जस्ट एक काम करो, लाइक अप्लाई अ टोनर, लाइक आफ्टर योर वॉश योर फेस एंड एवरीथिंग, अप्लाई अ टोनर, यूज दिस सीरम, अप्लाई दिस थिक लेयर और सो जाओ, बस सो जाओ। सुबह ये सारा काम कर देगा। तो अब मेरा पूरा ओपिनियन चेंज हो चुका है इस प्रोडक्ट को लेके, और मुझे समझ आ गया व्हाई दिस प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट टॉक्ड प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने शायद पिछली बार अच्छे से यूज़ नहीं करा, बट नाउ आई हैव यूज्ड इट, ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड इट हैज़ एक्चुअली मेड माई स्किन लुक रियली गुड। ओके, द स्किन, ओह नहीं, हमारे पास ये फेस मास्क है कैफीन का। बेसिकली ये मैंने अपने ट्रैवल के लिए, लाइक आई वांट स्टफ, तो मैंने तभी ये मंगाया था अपने ट्रैवल साइज के लिए आई थिंक। बट दिस इज़ अ वेरी गुड फेस मास्क। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बट इट्स अ वेरी गुड फेस मास्क, और ये एक्चुअली टैन हटाता है और उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो आप, अगर आपको ये ट्रायल पैक मिले, ट्राई दिस ट्रायल पैक ऑल्सो, और यू कैन बाय द बिग साइज ऑल्सो इफ यू वांट टू, बिकॉज इट्स अ रियली गुड फेस मास्क, एक्चुअली रिमूव्स टैन एंड एवरीथिंग, सो इट्स अ रियली नाइस फेस मास्क इफ यू वांट टू ट्राई। एंड मैकेफीन इज रियली गुड इन द डी टैनिंग प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। मैकेफीन के प्रोडक्ट इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो या आई थिंक अब मेरा स्किन केयर सब कुछ डन है। अब हमारे पास थोड़ा सा मेकअप है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो या मेकअप, ओके, तो मेकअप में मेरे पास एमटीज में एक तो ये मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर है, जो कि ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ मैट वर्जन। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में आई यूज़ दिस वन, और मैंने इसके चक्कर में 1-2 और बजट वाले मंगाए थे, मुझे उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा। आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू दिस। अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट आई एम जस्ट होपिंग कि फटाफट से आए जिससे मैं ये ऑर्डर कर लूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेकअप फिक्सर, एंड आई डोंट थिंक कि यू शुड इवन थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग दिस वन। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास 2 लिप शेड्स हैं,
one is from Maybelline, which is this Brooklyn Bear. It's basically a peach orange nude tone में, थोड़ा सा इतना ऑलमोस्ट ख़त्म है, मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ. So that's the shade. आप देख सकते हो थोड़ा रस्टिक ऑरेंज टाइप का शेड है, न्यूड में ही आता है. ये उनकी Maybelline की रेंज थी. जब ये रेंज चालू हुई थी तो ये काफ़ी मोस्ट टॉक थी. अब ये बहुत अंडररेटेड हो गई बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स रशिंग इन. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट न्यूड शेड्स, क्रीमी मैट, आई थिंक इनकी स्टे भी बहुत अच्छा है एंड एवरीथिंग. ब्रुकलिन बेयर है. ब्रुकलिन बेयर मैं देखती हूँ अगर ये अवेलेबल है भी अब की नहीं, बट एनीवेज उनकी क्रीमी मैट्स लिपस्टिक्स आर रियली गुड मेबेलिन की. नेक्स्ट है मेरे पास शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड टैंजरीन क्वीन. ये भी ऑरेंज शेड. आई थिंक मेरी सारी ऑरेंज वाली चीज़ें एक साथ ही ख़त्म हो गई लग रहा है. दिस इज़ बेसिकली लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड स्टे तो शुगर की लिपस्टिक का स्टे की तो आप मत ही पूछो, बहुत अच्छा स्टे है. ये है शेड, काफ़ी ब्राइट है. तो बेसिकली इट्स रेड ऑरेंज का मिक्स है, ब्राइट शेड है, ग्लॉसी फिनिश अभी लग रही है बट एक्चुअली में इट्स अ मैट लिपस्टिक, सो इट टर्न्स आउट परफेक्टली मैट वंस इट्स ऑन योर लिप्स. बट हाँ ये तस से मस नहीं होती है. मेबेलिन वाली थोड़ी तस से मस हो जाती है बट शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक कभी स्मज नहीं होती बेसिकली. सो या अगर आप ढूंढ रहे हो, और इसमें और बार एक्चुअली ये पूरा सेट था, वो पता नहीं बाकी सारे खत्म हो गए या चल रही हैं अभी भी, बट शुगर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट मेरे पास है ये लिप टिंट फ्रॉम मिनीसो. उनकी रेंज है कलर ग्राम. लुक एट द पैकेजिंग, पहले तो कितना क्यूट सा है. मैंने बोला था ना मिनीसो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. बेसिकली ये कुछ इस तरह का शेड था, इफ यू कैन सी. पता नहीं लिप टिंट आएगा नहीं आएगा. ये शेड है बेसिकली रास्पबेरी पिंक टाइप का शेड है. इस शेड का नाम क्या था वैसे? दिस इज नाइस प्लम. तो बेसिकली इट्स प्लम रास्पबेरी टाइप का शेड है. ये इतना लाइट दिख रहा है तो इट्स लाइक ऑब्वियसली लाइट कवरेज बिकॉज इट्स अ टिंट, बट इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड स्टेन टू योर लिप्स. बट आई डोंट थिंक ये इंडिया में मिलता है बिकॉज आई डोंट थिंक कि मिनीसो ने अपने टिंट्स एंड ऑल लॉन्च करे हैं इंडिया में, बिकॉज आई गॉट दिस वन फ्रॉम US. बट स्टिल आई फाइंड द लिंक फॉर यू गाइज. अगर मुझे मिला तो आई विल डेफिनेटली लिंक इट फॉर यू गाइज. Okay, so the second last product is this lip gloss which is very underrated and I don't know अभी आता भी है या नहीं आता है, but this one is from Sugar Pop in the shade oh my god, the shade भी पैकेजिंग ऐसी हो गई कि शेड भी मैच गई. बट दिस इज ये ना पूरा बेसिकली ये टूट चुका है बेचारा, सो दैट्स व्हाई आई कांट एक्चुअली शो यू. बट इट्स अ बेबी पिंक शेड, लाइक जैसे वो च्विंगम वाला एक शेड आता है ना, पिंक वाला पॉप जो शेड होता है, ये वो शेड है. एंड ये बहुत ही अच्छा ग्लॉस है फ्रॉम दिस इज नॉट फ्रॉम शुगर पॉप. दिस इज नॉट शुगर, दिस इज शुगर पॉप. उनका एक बजट फ्रेंडली वर्जन है शुगर पॉप, उसका है ये. एंड इट्स अ वेरी गुड ग्लॉस. आई डोंट नो अब ये मिलता है या नहीं मिलता है, बट यस पहले तो ये था और ये बहुत अंडररेटेड है. तो ये बिल्कुल बबल गम, इसकी स्मेल भी बबल गम जैसी है, तो बहुत अच्छा सा वो देता. अभी बॉटल पूरी ऐसे हो गई है. ट्राई मैं इसका लिंक ढूंढूँ और आप लोगों को भेजूँ सो दैट आप इसको ट्राई कर सको. अगर ये इन स्टॉक हो अभी भी तो डू ट्राई, क्योंकि ये बहुत 150-200 रुपये का ही आता है सिर्फ ये ग्लॉस विथ स्टे. मतलब वैसा चिपचिप वाला नहीं, बट हाँ कंपैरेटिवली ग्लॉस के कंपैरिजन में अच्छा स्टे. रंग में मुझको ओके, तो द लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस लिप ऑयल, जो मैंने बहुत ही रैंडमली, इसकी पूरी पैकेजिंग खत्म हो चुकी है बिकॉज इतना ज़्यादा यूज़ करा है. जो फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर माई इंस्टाग्राम कि बजट फाइंड्स में लिप ऑयल्स कौन से हैं, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस वन फ्रॉम इनसाइट. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लिप ऑयल. मैंने इसके 2 वेरिएंट्स यूज़ करे. दिस वन इज़ टॉफी टेम्पटेशन और एक रास्पबेरी या कुछ था. इसमें 6-7 वेरिएशन आते हैं. ग्लॉसी फिनिश देता है ये. आई डोंट नो इसका वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बट yeah, this one, the finish is glossy, the stain is amazing, the stay is amazing. stay रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है.
पहले ही ग्लॉसी फिनिश रहेगा, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा टाइम हो जाएगा तो द स्टेन रिमेन्स फॉर लाइक अप टू अ लॉट ऑफ आवर्स। तो इट्स और ये इसका प्राइस भी सिर्फ 200 रुपये है। तो मतलब ये लिप ऑयल इज टू गुड। प्लस इसके अंदर पेप्टाइड्स है, सेरेमाइड्स हैं, ठीक है। ऊपर से ये आपके लिप्स को इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है, नरिश कर देता है, ठीक है। और प्लम्प थोड़ा सा आई हैव सीन की थोड़े से बहुत ही हेल्दी प्लम्पी से लगते हैं आपके लिप्स। अगर आप मेरी तरह लिप ऑयल के फैन हो, आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। So that's it for this video. I hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Bye.